गुरु बनाना बड़ा आसान है, लेकिन गुरु को गुरु का दर्जा देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। इसे हम गुरु बनाए अपना, वो दर्जे में भगवान से भी ऊपर होता है। नियम कहता है कि हरय शिष्य धन सोग न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पर। उनका महाराज जी ऐसा काम होना है, उन्होंने कहा 5,000 हो जाए, ये काम करो या ना करो। अगर ऐसा कोई करता है तो वो घोर नरक का गामी होता है, असहाय पीड़ा सहन करनी पड़ती है उसे नरक में। तो महाराज अब के जमाने के गुरु और अब के जमाने के चेला, एक बार ऐसे ही गांव में कथा करने आए तो दीक्षा ले ली, तो ले ही लेते, कथा करने आते तो दीक्षा ले लेते। अब जैसे ही दीक्षा ले ली तो उसने कहा कि गुरु महाराज बना लिए, चलो आज इनकी सेवा कर देते हैं। अब बेचारा पहुंचा सो गुरु महाराज तो 4 घंटा के बैठे थे, सुबह से ही थक गए, तो उन्हें फैला दिए पांव। अब बेचारा उसने कहा कि चलो पांव दबा दे, थोड़ी सी सेवा हो जाएगी, पुण्य मिलेगा। अब पांव दबाने लगा तो जो व्यास जी थे या गुरु महाराज थे, तो उनने पूछा कि तुम लोग कितने भाई हो? तो उसने कहा कि भगवान हम तो 4 भाई हैं। अच्छा तुम लोग 4 भाई हो? कहा प्रभु 4 ही भाई। अब पांव दबाते दबाते उसको 1 घंटा हो गया, पांव दबाते दबाते 1 घंटा हो गया। अब गुरु महाराज ने नेत्र बंद किए, सोने लग गए। उसे लगा कि ये सो गए, चलो अब हम अपने घर चले जाएं। फिर नेत्र खोलकर महाराज बोले कि हाँ तो तुम लोग कितने भाई हो? तो उसने कहा भगवान 4 भाई हैं। रात्रि के 12-2 बज गए, वो बस थोड़ी सी आंखें बंद करी, उसने कहा चलो अब तो 2 बज गए, अपने घर चले जाएं। तो महाराज जी ने कहा कि तुम कितने भाई हो? तो उसने कहा कि भगवान हैं तो 4 ही भाई। सुबह का 4 बज गया, उसने कहा चलो भगवान अब तो सो ही गए होंगे, अब तो चले जाएं घर। तो बस जैसे ही हाथ उठाया तो उन्होंने कहा कि हाँ तो तुम लोग कितने भाई हो? चिल्लाने की भगवान हम तो 3 ही भाई। उन्होंने कहा रात्रि में तो तुम कह रहे थे 4 भाई हैं और अब 3 क्यों हो? चिल्लाने की भगवान अगर तुम्हारे ऐसे पांव दबाएंगे ना तो 4 के तो 3 बचेंगे बचेंगे है? रात भर तुम पांव दबाओगे तो 3 ही बचेंगे कि नहीं? तुम्हारे यदि सामने वाला सेवा कर रहा है तो ये नहीं है कि तुम्हें कोई होश ही नहीं है, करवाते उसको भी तो पीड़ा हो रही होगी। तुम्हारे पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के, क्योंकि ये एक ही बार बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इनको बना लिया, कल उनको बना लिया, परसों किसी और को बना लिया। जीवन में गुरु केवल एक ही होता है, चाहे और एक ही इष्ट होता है, एक ही गुरु होता है, ये कभी बदले नहीं जाते। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? एक व्यक्ति था, किसी संत के पास पहुंचा, उनसे कहा कि भगवान हमारा काम नहीं बन रहा, तो कुछ उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, कृष्ण भगवान की मूर्ति ले जाओ, 1 महीने सेवा करो और तुम्हारा काम बनेगा। बेचारा प्रतिमा लेकर आया, घर में पूजा सेवा करने लगा। अब हुआ क्या कि 1 महीना बीत गया लेकिन उसका काम नहीं बना। वो फिर पहुंचा कि आपने तो सलाह दी थी कि 1 महीने में काम बन जाएगा और आपकी मूर्ति तो काम ही नहीं कर रही। तो बताने वाले ने भी कह दिया अच्छा तुम इस बार एक काम करो कि तुम दुर्गा मैया की प्रतिमा ले जाओ, देवी मैया की पूजा करो। तो माने यहाँ तो काम ना बने तो भगवान भी बदल लो, ऐसी फैसिलिटी दे रही। अब देवी मैया को जैसे लेकर गया तो ऊपर की अलमारी में ठाकुर जी को रख दिया कि तुमने काम नहीं बनाया, एक तरफ हो जाओ, किसी काम के नहीं बचे। तो बीच में दुर्गा मैया की प्रतिमा को रखिए, बेचारा रोज पूजा पाठ करे। एक दिन धूप लगा रहा था, उसके मन में विचार आया कि जो मैं धूप लगा रहा हूँ, ये धूप तो ऊपर की अलमारी में बैठे भगवान को भी लग रही होगी।
क्योंकि अगर हम इत्र लगाते हैं तो पूरे कक्ष में उसकी सुगंधी रहती है। तो उसको लगा कि ये सुगंधी तो ठाकुर जी भी सूंघ रहे होंगे, क्या करें। एक कपड़ा लिया और भगवान की नाक बंद करने लगा कि ये पूजा केवल माता रानी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जैसे ही कपड़ा लिया नाक में बांधने डाला था, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राम राजा सरकार की। हाथ पकड़ लिया, कहा ऐसा क्यों कर रहे। कहा कि ये पूजा इनके लिए थी, आप खुशबू ले रहे थे। तो हमने कहा भाई नाक बंद कर दे। और 1 महीना हमने पूजा की, तब तो आप प्रकट नहीं हुए और नाक बंद करने लगे। सो प्रकट हो गए, पहले बता देते तो हम तो पहले ही दिन नाक बंद कर देते। तो भगवान उसको प्रकट किया कि हमें कोई संतान नहीं है,